देखो आप लोग का ये, जैसे हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, विधेयक। कौन सा विधेयक पढ़ा था हम लोगों ने? वित्त विधेयक। मतलब वित्त विधेयक पूरा हो चुका है, धन विधेयक के बारे में भी मैं आप लोग को बता दिया हूं। ठीक है, अब ये देखना है ये जो विधेयक है, ठीक है, जितने प्रकार का विधेयक है उन सभी प्रकार के विधेयक में क्या होता है, एक विधेयक मतलब एक बिल होता है। और बिल जब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से होकर जब जाता है तो क्या बनता है, एक्ट बनता है, लॉ बनता है। मतलब वही क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, बन जाते। तो वो एक प्रोसेस को देखना है, ठीक है, कि ये लोकसभा में कितने दिनों तक से रहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है ना, कहां प्रस्तुत किया जाता है, कैसे क्या करते हैं, उसको हमको क्या करना है, पूरा देखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने ये देखा, ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये 3 डब्बा है, मैं आप लोग को बताया था। ठीक है, ये कोई भी यहां पे ले लीजिए, जैसे यहां पे आ गया लोकसभा, क्या आ गया, लोकसभा। यहां पे क्या आ गया, राज्यसभा, क्या आ गया, और यहां पे कौन आएगा, बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आ गया यहां पे विधेयक। ठीक है, जैसे आ गया यहां पे विधेयक। तो विधेयक को आप किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन देख के, जैसे धन विधेयक है तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। और वित्त विधेयक के 2 पार्ट पढ़े थे, वित्त विधेयक प्रकार 1 और प्रकार 2। तो प्रकार 1 कहां पे प्रस्तुत होता है, और प्रकार 2 किसी भी सदन में। इसको याद रखिएगा। तो जैसे कोई साधारण विधेयक है, कोई साधारण विधेयक है, तो जैसे मैं उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया, लोकसभा में प्रस्तुत किया, यहां से क्या हो गया, पास हो गया, फिर कहां जाएगा, यहां से फिर किसके पास जाएगा, अब राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास क्या क्या है, स्वीकृति बोले, हाँ, ठीक है, या ना, या पुनर्विचार, या क्या हो जाएगा, पुनर्विचार। ठीक है, और अगर हाँ या ना तो समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और ये पुनर्विचार का मतलब क्या है, पुनर्विचार का मतलब कहां जाएगा, फिर से लोकसभा, फिर किसके पास जाएगा। अब पुनर्विचार के बाद फिर से अगर भेज दिया है तो उसको साइन करना अनिवार्य है, साइन करना अनिवार्य, उससे पीछे नहीं हट सकता। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इस प्रकार से एक विधेयक बन जाता है बेटा। ठीक है, अधिनियम या कानून। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो हमको क्या देखना है अब इस चैप्टर में, हमको ये देखना है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन विधेयक को प्रस्तुत करता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सबको देखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना। सबसे पहले देखेंगे विधेयक के प्रकार। देखो विधेयक के प्रकार क्या है, वो सब आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, विधेयक के प्रकार में देखते हैं, विधेयक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या, साधारण विधेयक। क्या आएगा, साधारण विधेयक आएगा। ठीक है, एक आता है बेटा क्या, वित्त विधेयक। क्या आएगा, वित्त विधेयक। ठीक है, और एक क्या आएगा, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। हमने संविधान संशोधन विधेयक अभी पढ़ा नहीं है, साधारण विधेयक को भी उतना नहीं पढ़ा है जितना चाहिए आप लोग को जानकारी। ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक को पढ़ चुके हैं ना वित्त विधेयक को। ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक का जो प्रोसेस होना चाहिए कि वो कैसे लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, इसको नहीं पढ़े हैं। और वित्त विधेयक के अंदर ही हमने कुछ देखा था, क्या वित्त विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो मैं 3 भागों में डिवाइड किया था। क्या क्या था वो, सबसे पहले आया इसी में धन विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल के साथ बोलना, कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद, बहुत बढ़िया। फिर बी, वित्त विधेयक पार्ट 1, कौन सा आर्टिकल, 117(1), बहुत बढ़िया। फिर वित्त विधेयक पार्ट 2, ठीक है, अनुच्छेद 117 3 आएगा यहां पे। तो ये क्या है,
टाइप्स ऑफ बिल, विधेयक के प्रकार, इतने प्रकार के बिल होंगे। ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या करना है पता है, मुझे केवल और केवल ये जो साधारण विधेयक आपको जो दिख रहा है ना, ठीक है, इसको लोकसभा में प्रस्तुत करना है, राज्यसभा में प्रस्तुत करना है, और कैसे ये पास होता है, क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, इसको देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो ये जितने भी बिल है ये इतने ही प्रकार के होंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक और आपको कोई भी बुक में अगर देखोगे ना, तो कोई भी बुक में एक और वो देता है, प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक के प्रकार, ऐसे करके लिखा रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक के प्रकार। ठीक है ना? तो देखो वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक, तो इसको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है बेटा सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, और एक क्या होगा, गैर सरकारी विधेयक। इसी में पूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये नंबर 2, ये नंबर 1। ठीक है, ये सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। देखो, सरकारी विधेयक मतलब वो विधेयक जो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सदन में, जो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सदन में। और गैर सरकारी मतलब वो विधेयक जो मंत्री परिषद का सदस्य ना हो, मतलब गैर सरकारी विधेयक मतलब वो जो मंत्री परिषद का कोई सदस्य ना हो और वो प्रस्तुत करता है विधेयक को। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? तो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, इसको मंत्री द्वारा क्या किया जाएगा, इसको प्रस्तुत किया जाएगा, और इसको मंत्री परिषद का सदस्य ना हो, का सदस्य ना हो। ठीक है, अब वो जिस सदन में भी प्रस्तुत करे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उस सदन के अध्यक्ष या सभापति को, अगर वो सरकारी विधेयक है, सरकारी विधेयक बोलने का मतलब अगर कोई मंत्री द्वारा उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में, ठीक है, तो अध्यक्ष वो सभापति को 7 दिन पूर्व सूचना देगा कि भाई मैं ये विधेयक प्रस्तुत करने वाला हूं। समझ में आ रहा है? अगर सरकारी विधेयक हो तो कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा? ठीक है, मैं यहां पे अध्यक्ष लिख रहा हूं ना, आप लोग समझिएगा अध्यक्ष या सभापति। ठीक है, कितने दिन पूर्व? 7 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा, 7 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, और वही गैर सरकारी विधेयक हो तो 1 माह पूर्व सूचना देना पड़ेगा। कितना माह पूर्व? 1 माह पूर्व, 1 माह पूर्व सूचना देना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, मैंने ये बोला कि देखो, साधारण विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, और संविधान संशोधन विधेयक हो गया, ये 3 विधेयक हो गया। और वित्त विधेयक में हमने 3 विधेयक देखा था। ठीक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रकार 1 और प्रकार 2। ठीक है, अब ये तो पता है बेटा कि ये जो धन विधेयक वगैरह रहता है उसको तो मंत्रिमंडल के ही, मंत्री परिषद के ही सदस्य लाएंगे, वो सरकारी विधेयक है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक साधारण विधेयक है, उसको कोई भी ला सकता है। जब वो मंत्री परिषद के कोई सदस्य लाएगा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक। और मंत्री परिषद के बाहर का कोई सदस्य लाए तो उसको अध्यक्ष से परमिशन लेना है। अध्यक्ष से आपको क्या करना है? परमिशन लेना है। तो अध्यक्ष से कैसे वो करेंगे, परमिशन लेंगे? ठीक है, अगर वो सरकारी विधेयक है तो 7 दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा कि भैया मैं एक विधेयक लाने वाला हूं, आज्ञा दीजिए। और गैर सरकारी विधेयक है तो 1 माह पूर्व। इसके उपरांत अध्यक्ष आपको एक तिथि देगा कि इस दिन विधेयक प्रस्तुत होने वाला है, इस दिन विधेयक प्रस्तुत होने वाला है। यह समझ में आया कि नहीं आया? अध्यक्ष क्या देगा? एक डेट दे दिया, तिथि, कि इस दिन क्या है? विधेयक
प्रस्तुत होने वाला है, इस दिन विधेयक प्रस्तुत होने वाला, इस दिन विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हो, आप तैयार रहिएगा करके। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक से समझ में आया? यहां तक से क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने देखा कि विधेयक के प्रकार, उसके बाद देखा कि कौन कौन प्रस्तुत कर सकता है, उसके बाद ये देखा कि भाई एक दिन 7 दिन पूर्व दिखा रहा है और एक माह पूर्व। 7 दिन पूर्व किसके लिए दिखा रहा है? और गैर सरकारी विधेयक के लिए 1 माह पूर्व। अब उसके बाद डेट किसने दिया? अध्यक्ष या फिर सभापति की, भाई इस दिन आप प्रस्तुत कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए ये जो विधेयक प्रस्तुत होता है, ठीक है, ये विधेयक ना 3 चरणों में प्रस्तुत होगा। कितने चरणों में प्रस्तुत होगा? 3 चरणों में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाचन, ठीक है, या रीडिंग। जो विधेयक प्रस्तुत होगा, याद रखिएगा, विधेयक प्रस्तुत होगा वो कितने चरण में प्रस्तुत होगा? 3 चरण में। तो इसको बोलते हैं बेटा वाचन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? वाचन। ठीक है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, वाचन मतलब रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। ठीक है, तो इन 3 वाचन में ये जो विधेयक है, किसी भी सदन में, एक सदन को ले लेता हूं लोकसभा को, ठीक है, और आप लोग ये समझिएगा कि आप सभी लोकसभा के सदस्य हो। ठीक है, तो ये 3 चरणों से 3 वाचन में ये विधेयक क्या होगा? प्रस्तुत होगा और उसी में पास होके जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण वाचन जो बोला जाता है वो द्वितीय वाचन है। कौन सा है? द्वितीय वाचन। तो इसमें क्या होगा ऐसा, ठीक है, उसको अपने को देखना है। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक से किसी को कोई डाउट है? एक बार आप पूछ सकते हो, अगर देख लो कहीं पे डाउट हो तो। हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। तो प्रथम वाचन को अब देखना है। अब ये समझिएगा, दिमाग लगाइएगा ना थोड़ा सा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विधेयक सरकारी है, मतलब किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। एक साधारण विधेयक को किसी मंत्री द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो अध्यक्ष को 7 दिन पूर्व सूचना दे दिया गया है और अध्यक्ष जी ने एक डेट वो कर दिया है, निर्धारित कर दिया कि भाई इस डेट को आप प्रस्तुत कर सकते हो। सब ठीक है? ठीक है ना? उस डेट को प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, अब सभी लोकसभा के सभी सदस्य आ गए हैं, सबको पता चल जाता है वैसे। ठीक है, सब कोई आ गए हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं प्रथम वाचन। क्या प्रारंभ करूंगा? प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। ध्यान से समझिएगा। जो प्रस्तुत करता है, कौन? प्रस्तुतकर्ता। प्रस्तुतकर्ता मतलब, बोलने का मतलब यह है कि जिसने परमिशन लिया था तो सबके सामने खड़े हो जाएंगे। ठीक है, सबके सामने खड़े हो जाएगा। ठीक है, और जो विधेयक को प्रस्तुत करने वाले हैं, जिस बिल को प्रस्तुत करने वाले हैं, उस विधेयक का शीर्षक तथा उद्देश्य सभी के सामने पढ़ के बतलाएगा। मैं क्या बोला? जो विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं, उस विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य पढ़ के बतलाएगा। कोई भी विधेयक, मान लीजिए कोई भी विधेयक। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर कृषि कानून ला रहा हूं, ठीक है, तो बताएंगे भैया कि ये कृषि कानून है और इसका उद्देश्य ये है, किसानों को ये लाभ मिलेगा। ये बस इतना ही, आपको उस पर वो नहीं करना है, पूरा डिटेलिंग नहीं जाना है, केवल शीर्षक और उद्देश्य। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब शीर्षक और उद्देश्य को पढ़ लिए। अब हो सकता है वहां पे बहस हो। इतना बड़ा लोकसभा है रे भैया, आप लोग समझिएगा खुद में कि आप लोग 545 लोग बैठे हुए यहाँ पे। कितने लोग बैठे हुए हो? 545 लोग बैठे हुए। ऐसे समझिएगा, आप लोग इमेजिन कीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, पक्ष के लोग भी होंगे, विपक्ष के लोग भी होंगे। ये तो पता रहता कि पक्ष के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अब पता चल रहा है पक्ष के लोग बोल दिए तो अमित शाह जी हैं वहां पे भी, एक बार देखे कैसे, ऐसे करके, ठीक है, वो चुपचाप बैठ जाएगा। हाँ ठीक, तब अब उसके बाद विपक्ष के लोग तो करेंगे ही करेंगे।
ठीक है। और मेरे हिसाब से देखो, अगर जब तक से अगर विपक्ष ना होना तो ये लोकतंत्र को कोई मतलब ही नहीं है। जब तक से विपक्ष, वो क्या है, विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। वो बताते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, पता चलता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो बहस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है कि नहीं है? हर जगह, नहीं तो टेंशन खाते जाएगा आपको, उससे अच्छा बहस कर लीजिए। ठीक है भाई मेघराज, हाँ आज करेगा बहस ये, ठीक है। टेंशन खत्म करना है। शीर्षक तथा उद्देश्य को क्या होगा, पढ़ के बताएगा। अब उसके बाद शीर्षक तथा उद्देश्य को अगर पढ़ा तो हो सकता है वो क्या हो, बहस हो सकता है बहस हो। और बहस अगर हो रहा है तो प्रस्तुतकर्ता जवाब दे सकता है, या फिर उसका टीम का कोई मेंबर जवाब दे सकता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। आपने केवल शीर्षक और उद्देश्य पढ़ा, उसके अंदर का कोई डिटेलिंग पढ़ा ही नहीं है। अब उसमें बहस हो रहा है, उस बहस का क्या हो सकता है, जवाब दे बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद ये सब होने के बाद इसका ना, ये जो विधेयक है, विधेयक के लिए क्या चाहिए आपको, समर्थन चाहिए। कितने लोग इसका समर्थन करते हैं करके, तो ये अध्यक्ष जी पूछेंगे कि कितने लोग समर्थन में है भैया, ऐसे करके हाथ उठाया, जो भी है वोटिंग का एक माध्यम होता है। ठीक है। अब शायद बटन सिस्टम आ चुका होगा वहां पे, ठीक है ना। तो हाथ उठाया, वोटिंग काउंट कर लिया, उसने देखा कि कितने लोग समर्थन में है करके, ठीक है। बोलो कि हाँ अच्छा है, समर्थन तो है रे भैया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? मतलब शुरुआत में प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद हमको समर्थन चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है? समर्थन मिल गया, और समर्थन मिलने के बाद ठीक है, कॉपी दिखाइए मैडम। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, समर्थन मिलने के बाद ना, ये जैसे मैंने उसमें एक फाइल में पूरे विधेयक को लाया है। अब इस विधेयक में, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो विधेयक है, अभी बिल है, विधेयक मतलब होता है बिल, अभी कानून अधिनियम कुछ नहीं बना है। ठीक है। तो इसमें क्या है, उस पर्टिकुलर जो आप लाने वाले हो अधिनियम, उसके लिए पूरा धारा लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर एक एक धारा लिखा हुआ है, एक एक अनुच्छेद लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको समर्थन मिल गया, अब इसको सरकारी गजट में छपवाएंगे। सरकारी गजट बोलने का मतलब हो बेटा, ये राजपत्र करके लिखा नहीं रहता है ना, तो ऑफिशियली अभी वो नहीं हुआ है, लेकिन उसमें उसको छपवा देंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये क्या है, इसको ना सरकारी गजट में क्या कर देंगे, सरकारी गजट। अगर ये सरकारी गजट में छप जाता है तो बेटा समझ लेना आपका प्रथम वाचन कंप्लीट हो गया, आपका प्रथम वाचन कंप्लीट हो गया। एक और चीज याद रखिएगा, अगर सरकार पावरफुल है, अब पावरफुल होने का मतलब समझ रहे हो ना, मेजॉरिटी से ज्यादा आपके पास सीट है। क्लियर है कि नहीं? मेजॉरिटी के लिए कितना सीट चाहिए, ठीक है। अब उससे ज्यादा सीट है, चलो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास लगभग 350 सीट है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो भाई विपक्ष के लोग बहुत कम है, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कुछ नहीं करना है, वो लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो प्रथम वाचन को ऐसे ही कंप्लीट कर सकता है। कैसे कंप्लीट कर सकता है? ठीक है, जो विधेयक लाया कुछ नहीं करने की जरूरत है, उसको डायरेक्ट सरकारी गजट में छपवा के प्रस्तुत कर दीजिए, और जितने भी मेंबर हैं उसको सबको वितरण करवा दीजिए, सबको दे देना है कि आप इसको रखिए। जो विधेयक आया था ना, उसको सरकारी गजट में क्या करेंगे, छपवाएंगे। जैसे ही सरकारी गजट में छपा, प्रथम वाचन कंप्लीट, प्रथम वाचन कंप्लीट। अब उसको क्या करेंगे, जितने भी सदस्य है, 545 अगर मेंबर है, 543 अगर मेंबर है, सबको क्या कर देंगे, वितरित कर देंगे। पढ़ो भाई उसको कर जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब। ठीक है। लेकिन अभी बहस उतना ज्यादा एक एक चीज पर अभी बहस नहीं करेंगे। क्लियर है? यहां तक से समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अगर प्रथम वाचन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। गजट, सरकारी गजट, समर्थन का समझ में आया बोल रहे हो? ठीक है।
समर्थन बोलने का मतलब मैंने वोटिंग करके पूछा कितने लोग समर्थन, तो समर्थन वो दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे मैडम, सरकारी गजट में छपवाते हैं। ये लोकसभा का अध्यक्ष है जो भी है वो आदेश देता है कि अब इसको सरकारी गजट में छापो। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग समर्थित है। अब ये समर्थन का जो मतलब है ना, ये बुक में नहीं दिया है कि वो बहुमत से, हालांकि बहुमत से ही पास होना चाहिए, बोलने का मतलब 272 होना चाहिए। ये भी समर्थन इसको तभी बोलो, 50 लोग वाला नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और किसी को डाउट? और किसी को डाउट है? एक बार देख लीजिएगा, प्रथम वाचन कंप्लीट हो चुका है, अब द्वितीय वाचन में आऊंगा। द्वितीय वाचन में देखते हैं कि होता क्या है। यहां तक से सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। मतलब एक सरकारी विधेयक आया, ठीक है, लोकसभा को बताया गया कि भाई मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। उन्होंने बोला 7 दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा। उन्होंने एक तिथि दिया, सब आ गए हैं, ठीक है। उद्देश्य और वो बता दिया कि भाई हमारा उद्देश्य और शीर्षक क्या है, थोड़ा बहुत बहस हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, उसको सरकारी गजट में छपवा दिया। अब छपवाने के बाद क्या होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये छप जाता है तो समझ जाइएगा प्रथम वाचन कंप्लीट। अब द्वितीय वाचन में आते हैं, ठीक है। देखो द्वितीय वाचन, ठीक है। अब द्वितीय वाचन में जैसे ही आता है ना, तो द्वितीय वाचन में आने के बाद ना 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। आप लोग पूरे बैठे हुए सदस्य, आप सभी को ना 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। देखो क्या है ऑप्शन, उसको ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन ये रहेगा, या तो जो विधेयक आया है, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर बहस किया जाए तुरंत। समझ में आया है? ठीक है। या तो दूसरा, सदन के प्रवर समिति, एक कमेटी स्टेज होता है बताऊंगा, सदन के प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। या फिर संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए, ठीक है। या फिर चौथा है जनमत हो। जनमत का मतलब होता है बेटा वोटिंग किया जाए अभी तुरंत, ठीक है। समझ में आ रहा है? या फिर क्या किया जाए, तुरंत वोटिंग किया जाए, जो होगा देखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, एक बार शीर्षक में बहस हो चुका है। प्रथम वाचन जैसे ही आया, शीर्षक में क्या हुआ था, बहस हुआ था, और प्रस्तुतकर्ता ने उसका जवाब भी दिया था, ठीक है। जवाब दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहले से वो तय रहता है कि भाई करने क्या वाले हैं करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहले से तय है कि करने क्या वाले हैं करके, ठीक है। अगर आप विधेयक पर बहस करोगे तो उस विधेयक या फिर उस बिल के जितने भी अनुच्छेद, जितने भी धाराएं हैं, सब पर एक एक बारीकी से आप चर्चा करोगे और उसको स्वीकार करोगे या फिर अस्वीकार करोगे। अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्रवर समिति। प्रवर समिति मतलब उस सदन में एक कमिटी बना लिया जाए, एक समिति बना लिया जाए, जिसके सदस्यों की संख्या होगी 30 सदस्य रहेंगे, और प्रस्तुतकर्ता भी रहेगा इस सदस्य में, सदस्यों के टीम में वो भी रहेगा, और एक अध्यक्ष अलग से रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये जांच करेगा। इसको डिटेल में बताता हूं। या फिर संयुक्त प्रवर समिति बना ले। संयुक्त प्रवर समिति में क्या होगा पता है, ठीक है। टोटल 45 सदस्य रहेंगे। कितने सदस्य रहेंगे? लोकसभा के 30 मेंबर, 30 सदस्य, और राज्यसभा के 15 सदस्य। इससे क्या भाई, समय बचेगा, क्योंकि ये तो राज्यसभा में भी जाएगा, तो वहां अलग से और समिति बनाने की जरूरत नहीं है। एक साथ आ जाइए, एक साथ डिस्कशन कर के नहीं आ रहा है। आप दो पक्षों के बीच लड़ाई देखिए। आप अपने गांव में लड़ाई देखिए हो, गांव में लड़ाई देखिए हो, 2 महिला के बीच लड़ाई हो रहा है, ठीक है। तो उन लोग अपने पूरे मन की शांति के लिए जितना गाली वाली रहते सब दे डालते हैं, देते कि नहीं। या फिर उस ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2 लड़कियों के बीच लड़ाई हो रहा है, तू मैं इतना हुआ, ठीक है, पूरा मन शांत हो गया। फिर उसके बाद ले बहनी ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? तो बोलने का मतलब वहां पे बहस करना जरूरी है। आप जो बोलना चाहते हो बोल दीजिए अभी, फिर लास्ट में जनमत कर लेंगे, लास्ट में चाय पी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो वैसे ही बेटा कि डायरेक्ट वोटिंग तो होगा नहीं, एक तो विधेयक पर बहस होगा, ठीक है, फिर लास्ट में वोटिंग होगा और बीच में बचता ये प्रवर समिति वाला। क्लियर है? तो देखो इसमें क्या होता है, अगर ये समिति वाले अवस्था में गया, कमेटी स्टेज जिसको बोलते हैं, समिति अवस्था में गया, तो पर्टिकुलर लोकसभा अपना एक अलग प्रवर समिति बना सकता है और राज्यसभा में जाने के बाद वही विधेयक अलग समिति बना सकता है। हाँ बोल सकते हो मैडम। हाँ, जैसे ये 30 सदस्य केवल लोकसभा के, तो केवल लोकसभा के रहेंगे, लेकिन अगर संयुक्त प्रवर समिति बना, इसको तदर्थ समिति भी बोलते हैं, मतलब अस्थायी समिति, ठीक है, अगर ये संयुक्त प्रवर समिति बना रहे हो तो लोकसभा के भी रहेंगे और राज्यसभा, तो लेकिन टोटल कितने हो रहे, 45 हो रहे मेंबर। क्लियर है कि नहीं है? तो बहरहाल के लिए समझने के लिए आप ये वाला स्थिति को समझिएगा, ठीक है ना, चाहे संयुक्त हो चाहे ये हो। तो सदन हमने क्या किया, एक समिति बना दिया, क्या किया, समिति बना दिया। इन 4 ऑप्शन में से ये सभी ऑप्शन आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको चुन रहा हूं, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब ये ऑप्शन चुना गया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है, कि हम जो विधेयक आया है ना उसको ना एक समिति के पास भेज रहे हैं, और वो समिति बाहर का समिति नहीं है भैया, वो ये सदन में ही बनाया गया समिति है, ये सदन में ही बनाया गया समिति है, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वितीय वाचन में हम लोग पहुंच जाते हैं कौन सा, समिति अवस्था, समिति अवस्था, इसको बोला गया कमेटी स्टेज, ठीक है। ये येलो कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताना ना, दिख रहा है ना, ठीक है। तो समिति अवस्था में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हमने प्रवर समिति बना दिया है 30 सदस्यों को, चलो 30 सदस्यों का एक समिति बना दिया गया है, और इनको लगभग 3 माह 2 माह, जैसे भी 2 माह का समय दिया गया है, या इससे कम समय, एक लिमिट टाइम दिया जाता है ना। तो अब इस 30 सदस्य वाले में एक अध्यक्ष रहेगा, प्रस्तुतकर्ता भी रहेगा, प्रस्तुतकर्ता को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब ये क्या करेगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर जो बिल आया है उसके एक एक धारा, एक एक अनुच्छेद के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और ये चाहे तो विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। भाई ये जरूरी थोड़ी ना कि जो 30 सदस्य जो बने हुए हैं, ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि बिल आया, तो 30 सदस्य में से कोई किसान है क्या, जरूरी थोड़ी ना कि किसान हो कोई, तो उसको कृषि के बारे में कैसे नॉलेज होगा, समझिए ना। या फिर पर्यावरण से संबंधित है, कैसे नॉलेज होगा, नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो सदस्य है ना, विशेषज्ञों से राय मशवरा कर सकते हैं। क्लियर है? विशेषज्ञों से क्या कर सकते हैं, राय मशवरा कर सकते हैं, और एक एक अनुच्छेद के ऊपर बारीकी से इन लोग क्या करेंगे, अपना मत प्रस्तुत करेंगे। क्लियर है? ठीक है, संशोधन है तो संशोधन कर सकते हैं उसमें, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? अध्यक्ष द्वारा या सदन द्वारा जितना समय डिसाइड किया गया है उतने समय के अंदर इनको क्या करना है, फिर से सदन में बिल को प्रस्तुत करना है। यहां तक से समझ में आया? अब समझिए पूरा डिस्कशन हो गया, 2 माह तक से डिस्कशन चला, उस पर एक एक चीज पर ध्यान दिया, उसमें कुछ संशोधन भी हो गए, उसमें कुछ संशोधन भी हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब संशोधन हो गया है तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को, संशोधित वाला जो रिपोर्ट है उसको हमको कहां पे, सदन में फिर से तो रखना पड़ेगा ना। कैसे भाई नीलेश, रखना पड़ेगा ना भाई? हाँ ठीक, क्योंकि आपको ने पूरा 2 महीने इस पर डिस्कशन किया है, तो ये समिति अवस्था से आकर, ठीक है, दूसरा इसमें जो चरण में जाएगा ना बेटा, वो क्या रहेगा पता है, प्रतिवेदन अवस्था। प्रतिवेदन अवस्था, इसको क्या बोलते हैं पता है, रिपोर्ट स्टेज। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, रिपोर्ट स्टेज। समझ में आ रहा है? अब रिपोर्ट स्टेज में क्या हो गया, ठीक है, हमने पूरा 30 लोगों की जो टीम है पूरा संशोधित वगैरह करके पूरा पढ़ पुढ़ा के एक एक चीज को वहां पे फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत करता फिर आ गया। अब वो 3 ऑप्शन देगा, ठीक है ना। ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवेदन मतलब ये जो रिपोर्ट है,
और ये संशोधित विधेयक ही रहता है ना, ठीक है ना। यहां पर इस पर बहस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बहस कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसको फिर से समिति के पास भेज दीजिए, एक बार फिर से संशोधन हो जाएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन है जनमत, ठीक है। अब ये तो हो चुका है क्या, समिति के पास तो भेज चुके हैं, भेजे थे कि नहीं भेजे थे, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, अब इस पर बहस ही चालू करते हैं। मैंने बोला था वो जो 4 ऑप्शन था, चारों को चारों आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं भाई, अगर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि क्या हुआ कैसे हुआ ऐसे करके, ठीक है। पानी वानी पी लीजिए अगर पीना चाहते हो तो, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल अवस्था में हो आप लोग, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। मैं ये बोला, ध्यान से समझना, जो द्वितीय प्रथम वाचन कंप्लीट हुआ मतलब सरकारी गजट में छप गया, और सरकारी गजट में छपने का मतलब यह है कि पूरे एक एक चीज उसमें विधेयक सभी के पास आ गया, वितरण कर दिया गया है, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता 4 ऑप्शन देगा। एक तो बहस करो अभी तुरंत। बहस किस पर करना है, पूरे जो भी विधेयक में जितना भी अनुच्छेद वगैरह है, ऐसा मत समझना कि केवल संविधान बस में अनुच्छेद होता है, ठीक है। आप कोई भी एक कानून ला रहे हो उसमें भी अनुच्छेद, उसमें भी धाराएं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस पूरा धाराओं पर अनुच्छेद पर पूरा चर्चा कर लीजिए अभी तुरंत के तुरंत। दूसरा है बेटा कि प्रवर समिति बना लो, तीसरा संयुक्त प्रवर समिति बना लीजिए, और चौथा है मतलब वोटिंग करा लो, ठीक है। बहस वालों को छोड़ो, हमने प्रवर समिति बनाया। अब प्रवर समिति में 2 स्टेज को देखेंगे। पहला समिति अवस्था, तो समिति अवस्था में जितने लोगों का 30 लोगों का सदस्य बना है तो पूरे एक एक चीज एक एक धाराओं को बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है, और उस पर जो भी संशोधन होगा उसको वो करेंगे। फाइनल रिपोर्ट बन गया 2 महीने के अंदर या फिर उससे भी कम समय, ठीक है, 40 दिन, चलो ठीक है मान के चलो 40 दिन फाइनल रिपोर्ट बना दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फाइनल रिपोर्ट बना दिया गया है तो उसको किस में प्रस्तुत करने का, फिर से आपको सदन में प्रस्तुत करना पड़ेगा। सदन में प्रस्तुत किया, सदन में प्रस्तुत करने के बाद क्या होगा, अब फिर से ऑप्शन दे रहे हैं भाई, पढ़ के सुनाया फिर से कि ये संशोधन हुआ है, ठीक है, या फिर सबको वितरण कर दीजिए, ठीक है। अभी बता दो क्या करना है, बहस करना है कि फिर से समिति अवस्था में जाना है कि जनमत में जाना है, अभी बताओ ऐसे करके। तो उससे अच्छा है कि भाई जनमत तो होगा ही लास्ट में, एट द एंड जनमत तो होना है, वोटिंग तो होना ही है। अब बहस करते हैं, क्या करेंगे, बहस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग हो प्रतिवेदन अवस्था में, अब आपको क्या करना है, बहस करना है। तो देखिए, तो बहस कैसे होगा इसको देखिएगा। जैसे आपको बहस करना है तो बहस करते समय याद रखिएगा, एक एक धारा एक एक पॉइंट पर, ठीक है, विस्तार पूर्वक चर्चा होगा, विस्तार पूर्वक चर्चा। अगर किसी पॉइंट पर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो तुरंत बताया करके, तो उस पर चर्चा होगा, क्लियर है। और उसको स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। भैया मुझे इस कानून में ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग का क्या मानना है, और उसका तर्क भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे कि भाई ये बात है ऐसे करके। क्लियर है कि नहीं है? अरे कारण तो बताना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना बदल दो कि बस मेरे को दिक्कत है, नहीं मेरे को दिक्कत है, एसी ऑफ करो सर ऐसे करके बोल दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं पूछूंगा ना कि क्यों, क्या हुआ ऐसे करके, नहीं नहीं सर एसी ऑफ कीजिए, मैं कारण तो पूछूंगा ना। अरे तबीयत खराब है, ठंडी लग रहा है, पीछे बैठ जाइए, ठीक है, ये टेबल के ऊपर बैठ जाइए। कारण तो बताओगे कि नहीं बताओगे, कारण बताना आवश्यक है। फिर स्वीकार करना अस्वीकार करना उस पर वो करेंगे। क्लियर है? जो बोला मैं समझ में आया? तो एक एक चीज पर चर्चा यहीं पे होगा, ठीक है। अब ये चर्चा होने के बाद सब कुछ हो गया है ना, सब कुछ यहां पे वो हो जाता है, ठीक है। तो द्वितीय वाचन कंप्लीट, समझ में आया? सब चर्चा हो चुका है तो द्वितीय वाचन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक से समझ में आया? अगर यहां तक से किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग कि ये जो प्रवर समिति बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो प्रवर समिति बना हुआ है तो इसमें विपक्ष के सदस्य होंगे कि नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो मतलब ही क्या है प्रवर समिति का, ठीक है। मैं बोला ना कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है इस देश में,
नहीं तो आप अपने हिसाब से काम करते ही जाओगे, काम करते ही जाओगे, और कोई आपको बताने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, तो फिर मतलब ही क्या हुआ। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये जैसे समिति वाला आएगा ना, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि समिति में कैसे सदस्यों को चुना जाता है करके, उनका भी एक वोटिंग होता है, तो उन लोग भी उसके माध्यम से जाते हैं। ऐसे नहीं कि मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा कि मेरे से शामिल कर लो, ऐसे करें, बिल्कुल नहीं। तो उन लोग को भी वोटिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, चुना जाता है कि सदस्य में इतने लोग रहेंगे, ऐसे करके। क्लियर है कि नहीं है। फिर किसी एक और याद रखना, वो पक्ष के लोगों को भी वो नहीं बनाएंगे, अध्यक्ष वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है, विपक्ष के लोग को अध्यक्ष बना देंगे, ये भी होता है। तो प्रवर समिति में ये मत समझिएगा कि अपने ही टीम के लोग रहेंगे, आप खुद सोचिए, ठीक है ना। अगर प्रवर समिति में मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और पूरे मंत्री परिषद को ही शामिल कर दिया गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो फिर दिक्कत ही क्या है, शामिल उसको करो, बहस करो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। इसी कारण विपक्ष का जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और विपक्ष के लोग रहते ही हैं इसमें। मैं जो बोला समझ में आया, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि प्रवर समिति में कि विपक्ष के लोग नहीं रहेंगे, विपक्ष के लोग रहेंगे और अच्छे खासे रहेंगे, ठीक है, तभी उसका मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद द्वितीय वाचन यहां पे हो गया है पूरा कंप्लीट। अब आएंगे हम लोग कहां पे, तृतीय वाचन में, थर्ड स्टेज, ठीक है। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन में आपको ना ज्यादा बहस नहीं करना है, एक टाइम रहता है बहस करने का, अब वो चले गया। तृतीय वाचन में होगा बेटा जनमत, वोटिंग। तो जो प्रस्तुत करता है एक बार फिर से अपना क्या है, जो वो मूल जो सिद्धांत है, ठीक है, उसको पढ़ के सुनाएंगे और बोलेंगे कि इससे कुछ में, इसमें जो विधेयक है इसमें कुछ और, इसके भाषा में कुछ और, तो वो नहीं कर रहा है ना, करेक्शन ऐसे करके, है ना। तो इसमें कुछ लंबा बहस नहीं होगा। अगर भाषा से संबंधित विधेयक में कुछ दिक्कत हो तो बताओ, ऐसे करके। क्लियर है, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो बताएंगे, विधेयक की भाषा को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ऐसे करके, नहीं तो चलो ठीक है। क्या होगा, जनमत, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वोटिंग। अब वोटिंग होगा, जितने भी लोग वहां पे प्रस्तुत उपस्थित हैं, ठीक है ना, 50% प्लस वन, अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना। 50% प्लस वन, मैं एक साधारण विधेयक के लिए आपको बता देता हूँ। 50% प्लस वन अगर वो होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विधेयक पास हो जाएगा, विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इस सदन से याद रखेगा, एक ही सदन से विधेयक क्या हुआ है, पास हुआ है, ठीक है। अब ये जैसे लोकसभा मैंने ले लिया, तो लोकसभा से क्या हो गया, ये पास हो गया। अब उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष इसे दूसरे सदन में भेजेगा, लोकसभा का अध्यक्ष इसे दूसरे सदन में भेजेगा। तो एक जो लोकसभा हम लोग जो जिस सदन में प्रस्तुत किए थे, उसका 3 वाचन कंप्लीट हो चुका है, 3 वाचन कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक सदन से हमने विधेयक को क्या कर दिया, पास कर दिया। अब वो दूसरे सदन में जा रहा है, ठीक है। तो दूसरे सदन में गया, जैसे मैंने मान के चलिए ये पहला सदन था लोकसभा, दूसरे सदन में गया, राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में भी वही चीज होगा जो प्रथम सदन लोकसभा में हुआ था। लोकसभा में हुआ था, बोलने का मतलब यहां पे भी क्या हो सकता है, उसको पढ़ के सुनाएंगे, समिति बनाएंगे, वोटिंग करेंगे, संशोधन करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, कोई भी सदन हो, ठीक है, अगर 60 दिन से भी अधिक वो रख रहे हैं तो भी संयुक्त बैठक भी कर सकते हैं, अगर अस्वीकार भी किए तो भी संयुक्त बैठक कर सकते हैं। मैं बोला कि प्रथम सदन से पास हो गया, दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन में मामला थोड़ा सा अटक गया, कुछ दिक्कतें आ गई, ठीक है, उन्होंने उसको बिल को अस्वीकार कर दिया, या फिर वो संशोधन वो जो कर रहे हैं वो लोकसभा को पसंद नहीं आ रहा है। इन दैट केस अनुच्छेद 108 क्या है, अनुच्छेद 108 के तहत क्या होगा बेटा, संयुक्त अधिवेशन। और अभी तक से टोटल 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में दहेज अधिनियम वाला, ठीक है। 1978 में बैंक वाला अधिनियम था, ठीक है, मोरारजी देसाई के टाइम में, ठीक है। और वर्ष 2001 में आतंकवादी निरोधक अधिनियम था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, ठीक है। तो 3 बार क्या हुआ था, संयुक्त अधिवेशन हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछ दिया था कि
आपके पीएससी में पूछा था, ये जो संयुक्त अधिवेशन है कौन बुलाता है आप लोग को पता है? नहीं, राष्ट्रपति बुलाता है कि नहीं बुलाता? अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया और लोकसभा विघटित हो गया तो क्या संयुक्त अधिवेशन होगा कि नहीं होगा? पीएससी क्वेश्चन पूछा था। तो बेटा अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुला लिया है और लोकसभा का विघटन हो गया है तो याद रखिएगा एक आर्टिकल है अनुच्छेद 108(5). ये आर्टिकल क्या बोलता है पता है? कि अगर लोकसभा विघटित भी हो गई हो ना तो भी क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन होगा। और आप खुद सोचिएगा संयुक्त अधिवेशन में अगर होगा तो लोकसभा के भी सदस्य रहेंगे और राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जो मेंबर्स है, ठीक है, वो लोकसभा के ही ज्यादा रहते हैं ना, मतलब लोकसभा की ही जीत होगी। राज्यसभा तो बहुत कम है, 245 मेंबर जी, क्लियर है कि नहीं है? तो लोकसभा के मेंबर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर मेजोरिटी ज्यादा रहता है, क्लियर है? तो ऐसी अवस्था है कि दूसरे सदन को कोई दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने 3-4 टाइप पढ़ा होगा। देखो बेटा कुछ विधेयक के लिए आप संयुक्त अधिवेशन बुला नहीं सकते, जैसे धन विधेयक के लिए मैंने बताया था, नहीं बुला सकते, ठीक है ना? तो अब संयुक्त अधिवेशन भी हो गया। चलो मान के चलो, मैंने क्या बोला कि भाई इधर का जो प्रथम सदन का 3 वाचन कंप्लीट हो गया, वो कहां गया? मतलब दूसरे सदन राज्यसभा में गया। तो राज्यसभा के पास भी वही ऑप्शन है जो लोकसभा में था, और राज्यसभा को अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब संयुक्त अधिवेशन भी हो गया और वहां से भी पास हो गया, या फिर ये समझिएगा कि राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब किसके पास जाएगा? अब जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना? तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति के पास कितनी क्या 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 कर सकते? 3 ही शक्ति है भाई इस मामले में, ठीक है ना? क्या क्या? ठीक है, एक तो स्वीकृति, हाँ बोल दे, मतलब साइन कर दे। दूसरा अस्वीकार, इंकार कर दे। और तीसरा पुनर्विचार। पुनर्विचार, ये 3 चीज है। और पुनर्विचार के लिए जाएगा तो लोकसभा में फिर से पास होगा, राज्यसभा में फिर से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के फिर से पास आएगा, और अब उसको बाध्यता रहेगा कि साइन करना ही है, ऐसे करके, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने वीटो के फॉर्म में पढ़ा है, और मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि आपके भारत के संविधान में वीटो जैसा कोई अलग से शब्द वगैरह नहीं है, कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, वो राष्ट्रपति की ही शक्तियां हैं जिसको वीटो में कन्वर्ट करके आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। जैसे ये जो अस्वीकार है उसी के लिए आप लोग क्या पढ़े थे? हाँ, अत्यांतिक जेबी वीटो आप लोगों ने पढ़ा था, और ठीक है, तो उसमें वो बताते नहीं कि कब क्या वो करूंगा ऐसे करके, तो उसको रिफरेंस लेके आपने इसको पढ़ा था, क्लियर है कि नहीं है? मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 ही शक्ति है, और धन विधेयक के मामले में तो पुनर्विचार है ही नहीं, पुनर्विचार तो है ही नहीं, ठीक है ना? तो स्वीकृति कर दे, अस्वीकार कर दे, या पुनर्विचार के लिए, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अगर तो ऑब्वियस सी बात है तो स्वीकृति देंगे ही देंगे। तो आप लोग इस स्टेज को देखिएगा, ठीक है। तो ये कहां से कहां पहुंच गया? सबसे पहले गया लोकसभा में, फिर कहां गया? राज्यसभा, और फिर कहां चले गया? राष्ट्रपति, ठीक है ना? तो राष्ट्रपति के जाने के बाद ये जो विधेयक है, एक विधेयक जो हमने प्रस्तुत किया था, ठीक है, तो उसका एक क्रम बना, विधेयक का एक क्रम बना, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर किया, और फाइनली ये जो विधेयक है, ठीक है, यहां से ये इनपुट गया और ये आउटपुट निकल के क्या आ जाएगा आपका? यहां पे अधिनियम, अधिनियम या कानून। मतलब एक जो विधेयक यहां से इनपुट गया वो ऐसा गया, और यहां पे क्या बन गया? अधिनियम या कानून। ये पूरा प्रोसेस है। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि कौन सा विधेयक है। तो हम लोग अभी साधारण विधेयक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साधारण विधेयक को कौन प्रस्तुत कर सकता है? मंत्री, और ये सरकारी और गैर सरकारी, इसको मैं बताया था 7 दिन पूर्व, 1 माह पूर्व, ठीक है। अब समझिएगा सरकारी विधेयक है, तो सबसे पहले लोकसभा में आया,
लोकसभा में क्या है, 3 वाचन से गुजरना पड़ेगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगर पहले ही उसने प्रस्तुत किया, ठीक है, जब प्रथम वाचन होता है उसमें क्या बोलते हैं, शीर्षक और उसके उद्देश्य को बोल दिया, सिद्धांत जो भी है, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत बहस हुआ, फिर उसको गजट में छपवा दिया, तो प्रथम वाचन कंप्लीट। द्वितीय वाचन में आया कि 4 ऑप्शन दिया, ठीक है, कि भैया अभी इस पर बहस कर लीजिए, प्रवर समिति को दे दीजिए, संयुक्त प्रवर समिति को दे दीजिए, या फिर वोटिंग करवा लीजिए, ठीक है। तो चलो हमने प्रवर समिति को दे दिया। अब प्रवर समिति में जैसे दिया कि कमेटी स्टेज आया, तो इसमें क्या होता है, समिति अवस्था और दूसरा प्रतिवेदन अवस्था। समिति अवस्था में क्या, वो पूरे एक एक चीज का जांच किए, रिपोर्ट बनाया, प्रस्तुत किया, और उस पर बोला कि आपको कुछ संशोधन करना है तो बताओ, तो बोले कि नहीं, अब चलो ठीक है, अब उस पर क्या करेंगे, बहस करेंगे। पूरा बहस हुआ, पूरा बहस होने के बाद क्या हुआ, ठीक है, चलो ठीक है, पूरा बहस हो गया, एक एक चीज पर हमने बहस के लिए एक एक धारा पर बहस कर लिया। उसके बाद आया तृतीय वाचन। तीसरे वाचन में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, उसका शीर्षक और सिद्धांत बस बोलना है, कोई भाषा से संबंधित दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, नहीं तो आप इस पर जनमत कीजिए। अब होगा क्या, वोटिंग। तो यहां से लोकसभा से पास हुआ, ठीक है, फिर राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति जी ने साइन किया, ठीक है, और ये क्या बन गया, अधिनियम या कानून। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया जी। कल ना एक मैच चल रहा था जी, ठीक है, मेरे को बहुत एकदम ज्यादा खुशी हुआ, ठीक है, ये राजस्थान रॉयल्स का जो मैच चलता है ना, तो उसमें एक ही लड़के को देखता हूं मैं, क्या है उसका नाम, वैभव सूर्यवंशी। वो 13-14 साल का वो लड़का है, और आप देखिए कई लोग क्रिकेट बहुत पहले से देखते आ रहे होंगे, ठीक है, अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा, वो मतलब ना ऐसे बड़े बड़े बॉलरों को इतना मार रहा है भाई, इतना मार रहा है कि पूछो मत। और उसको छोड़िए, वो सबसे बड़ी बात कि उसको मौका किसने दिया, राहुल द्रविड़ वहां पे बैठे हुए हैं, और जब वो शतक लगाते हैं ना तो राहुल द्रविड़ उड़ जाते हैं, ठीक है, ये होता है जी गुरु। तो उससे ज्यादा खुशी उसको हो रहा है कि भाई मैं इसको मौका दिया, और मौके को उसने वो कर दिया। अरे वो जो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल देखा। अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, वो जो आप लोग ओपनिंग भी जो करने आते हैं ना राजस्थान रॉयल में, वो लोग जायसवाल भी आता है ना, तो वो भी कोई ज्यादा एज का नहीं है वो, मतलब ये ओपनर बैट्समैन ही इतना इन लोग कमाल मचाते कि पूछे मत, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो वैसी ना एक ना गुरु को लगता है यार, जब कोई ऐसा कोई वो होता है ना, कोई किसी का हो गया भाई, लग गया ऐसा करके, मजा सा आ जाता है, ठीक है। वो शायद वो बैठा था, खड़ा होकर, मैं राहुल द्रविड़ को इतना खुश होते नहीं देखा, नहीं तो वो एकदम गुमसुदा टाइप बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको तो मैं बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।